तो हाय एवरीवन एंड बहुत से लोगों के अंदर डाउट होता है कि लाइक जो भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ते हैं क्या वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में यूज़ भी होता है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट होता है। जब मैं भी लाइक डीएसए कर रहा होता था तो उस टाइम में मुझको लगता है यार सच में ये कहीं काम भी आता है कि नहीं। तो आज लाइक मैंने तो लास्ट दिन में काफ़ी ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज़ किया है, बट आज मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जिसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके एंड लाइक दिस प्रॉब्लम इज़ अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो कि आज मैं पर्टिकुलरली फेस कर रहा था। उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम के बाद में मैंने इसका सोल्यूशन फाइंड किया एंड लास्ट में इसकी एल्गोरिथम बताऊंगा। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है, एक चीज़ है लास्ट में जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मान लेते हैं कि आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक प्रोडक्ट है। ओके, ये जो प्रोडक्ट है मान लेते हैं आप एक टी शर्ट का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो टी शर्ट प्रोडक्ट है इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आ सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये एक टी शर्ट है तो ये जो है ये एम साइज़ में आ सकती है, ये जो टी शर्ट है ये एल में आ सकती है, देन ये एक्सएल में आ सकती है एंड ये डबल एक्सएल में भी आ सकती है। ठीक है, इन वेरिएंट्स में आ सकती है। सो इसका क्या होगा, एक पेरेंट प्रोडक्ट होगा। तो मान लेते हैं कि टी शर्ट जो है वो तीन तरीके में आती है। ठीक है, मान लेते हैं एक ब्लू कलर में आती है टी शर्ट, एक आती है ग्रीन कलर में, ओके एंड एक रेड कलर में टी शर्ट आती है, जिसमें से ब्लू जो है वो एक पेरेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, और इनको हम डिनोट कर लेते हैं 1, 2 और 3 से। ठीक है, मान लेते हैं ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी मतलब मान लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे पास में एक जो भी प्रोडक्ट रहता है वो मल्टीपल वेरिएंट्स में आ सकता है। जैसे आता है कि नहीं, जैसे मान लेते हैं कि अगर आप एक डॉक्टर फिक्सेड खरीदते हो जो कि आपके यहाँ काम आता है तो वो एक 500 ml में आ सकता है, एक फिर वो 1 लीटर में आ सकता है, उसके बाद में वो 5 लीटर में आ सकता है, फिर वो 10 लीटर में आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या फिर ये ओवरव्यू है। अब क्या होता है, मान लेते हैं ये जो ब्लू कलर टी शर्ट है, ठीक है, ये पेरेंट है तो इसके 2 चाइल्ड हो गए, 1, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 हो गए चाइल्ड इसके। अब देखो वैसे ही फिक्सेड हो गया, फिक्सेड का क्या हो गया, मेन फिक्सेड प्रोडक्ट आपका 500 ml में आता है तो उसके बाद ये 1 लीटर में आ सकता है, उसके बाद में 5 लीटर में आ सकता है, फिर 10 लीटर में आ सकता है। अब मान लेते हैं इनमें से एक जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मान लेते हैं 500 वाला आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो हमको वो प्रोडक्ट दिखाना नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो मैंने इसको क्या कहते हैं इज एक्टिव, एक कीवर्ड थी इज एक्टिव को मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। तो एपीआई में वही प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिनके अंदर इज एक्टिव ट्रू होने वाला है। तो जैसे ये इज एक्टिव फॉल्स होगा उस टाइम पे जो इसका क्लोजेस्ट चाइल्ड प्रोडक्ट होगा वो पेरेंट बन जाएगा। मतलब ये जो ट्री है ये कुछ अब इस तरीके का हो जाएगा। 1 तो इनएक्टिव हो गया तो अब ये क्या होगा 2 और 3, मतलब 2 अब एक पेरेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, 3 एक चाइल्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे 4 होते, मान लेते हैं 1, 2, 3 और 4 होते हैं, तो इस केस में अगर 1 इनएक्टिव होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ऊपर आ जाता, 3 और 4 इस तरीके के आ जाते हैं। मतलब खाली एक ही हायरार्की है, चाइल्ड या पेरेंट चाइल्ड, नो सब चाइल्ड, ओनली पेरेंट एंड चाइल्ड इज देयर। ठीक है, ओके और अगर इसी केस में अगर 2 इनएक्टिव होता तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2 का कोई पेरेंट तो है नहीं, कोई चाइल्ड तो है नहीं, तो भाई 2 का कोई मतलब नहीं है। 2 इनएक्टिव होगा भी तो 1 और 3 का सीक्वेंस तो सही काम कर ही रहा है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। तो हम पहले तो ये देखने वाले कि किस तरीके से हम लोग डेटा बेस के अंदर इस चीज़ को सेव करवा सकते हैं। बिकॉज जो भी लाइक जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं ये टी शर्ट एम वाली है, मान लेते हैं ब्लू वाली जो टी शर्ट है हमारे पास में, उसके पास में क्या क्या फील्ड हो सकती है। मान लेते हैं उसका एक SKU होगा, HSN कोड होगा, नेम होगा और प्राइस होगा, बहुत सारी अलग अलग चीज़ हो सकती है। तो सेम फील्ड हर एक के ऊपर काम करने वाला, पेरेंट हो चाइल्ड हो सबके पास सेम फील्ड होने वाली है। बस डिफरेंस ये होने वाला है कि पेरेंट के पास में एक एक्स्ट्रा होगी कि उसके चाइल्ड के पास एक फील्ड होगी कि उसका पेरेंट कौन है। मतलब इसको पता होना चाहिए ना, एक कनेक्शन होना चाहिए कि 2 का पेरेंट कौन है, तो वहाँ पे एक पेरेंट फील्ड लगाने वाले हैं। तो मैंने जो डेटाबेस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बहुत सिंपल से रखा हुआ है एंड ये लॉजिक है उसका, जो भी लाइक हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका ये लॉजिक लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो क्या है, हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, टाइटल है, SKU है, इसके बाद में अलग से बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं। उसके बाद में एक इज एक्टिव करके एक फील्ड है जो मान लेते जब आउट ऑफ स्टॉक होगा प्रोडक्ट या फिर मान लेते मेरे को अगर डीएक्टिवेट करना होगा तो मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको टर्न ऑफ करूंगा ऑटोमेटिकली हमारा लॉजिक कॉल होगा जो कि पेरेंट चाइल्ड को जंबल करेगा, मतलब इधर उधर करेगा। ओके, सो टाइटल SKU एंड इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं, लाइक प्राइस हो सकता है, HSN हो सकता है, बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई हैं। ओके, सो नाउ पेरेंट से समझ में आ गया, जो पेरेंट है वो सेल्फ का है, मतलब ये जो मान लेते हैं एक आपके इसको सब कर लेते हैं। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन। सो हमारे पास में 3 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं 1, 2, 3 करके, ठीक है।
1 जो है वो पेरेंट प्रोडक्ट है, पेरेंट प्रोडक्ट में जो पेरेंट होगा वो नल रहेगा क्योंकि ये किसी का पेरेंट तो है ही नहीं, ये नल है। 2 जो है इसमें जो पेरेंट होगा ये किसको पॉइंट करेगा, उस वाले को, 1 वाले को, ठीक है। तो 2 के अंदर एक रिलेशन बन जाएगा 1 वाले से। फिर 3 वाला भी सेम क्या करने वाला है, 1 वाले को पॉइंट करेगा। तो ये इस तरीके का रिलेशन बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3 करके। अब आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। मेरी एल्गोरिदम पढ़ने से पहले या फिर वीडियो को आगे जाने से पहले आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो एंड खुद की प्रॉब्लम क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं उस पर भी सोच सकते हो। तो इससे आपकी एबिलिटी बढ़ने वाली है। ओके, अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका सोल्यूशन एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा। जिस भी बंदे ने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर दिया एंड इसका कोड लिख करके दे दिया कमेंट बॉक्स में, तो क्या होगा, उसको ये कोर्स फ्री मिलने वाला है। जो मेरा पाइथन जांगो डेवलपर वाला कोर्स है वो मैं उसको फ्री में दे दूंगा। एटलीस्ट उसके पास एक अच्छी नॉलेज है जो कि उसको आगे लेकर के जा सकता है। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप को करना क्या होगा, अगर आप इसका एल्गोरिदम लिखते हो तो एल्गोरिदम लिखने के बाद में आपको कमेंट में लिखना होगा कुछ भी। उसके बाद में मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, _अभिजीत गुप्ता करके मेरा यूज़र नेम है। ओके, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो अब कोर्स के बारे में बता देते हैं कि क्या क्या आपको कोर्स के अंदर मिलेगा। तो जो जीत जाता है उसको तो मिलेगा ही डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो नहीं जीतते हैं तो वो जाकर के परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 कोर्सेज मिल जाएंगे। पहला जो है वो रियल टाइम डिलीवरी है। जैसे आपने जोमेटो या फिर स्विगी में देखा होगा कि किस तरीके से रियल टाइम आपको डिलीवरी बॉय पता चलता है कि कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा। तो वो चीज़ हम लोग इसके अंदर बिल्ड कर रहे हैं जोमेटो के साथ में, जोमेटो की यू कैन से काफका ऑन जांगो को यूज़ करके। उसके बाद में इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट है कि जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा बल्क या फिर स्केल करनी होती चीज़ों को इंस्टाग्राम को, तो हम लोग काफका कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है दैट इज कॉल्ड जॉब रेडी। ये उन लोग के लिए जो कि एक जॉब रेडी या फिर एक फुल स्टैक पाइथन डेवलपर या फिर एक फ्रीलांस या फिर 10 लाख ऊपर की जॉब को टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ जांगो तक जा रहे हैं। और उसके बाद में इसके अंदर मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे काफका सिखाया हुआ है, इलास्टिक सर्च सिखाया हुआ है, RabbitMQ सिखाया है, रेडिस सिखाया है, डॉकर सिखाया है, सेलेरी सिखाया है, वेब सॉकेट सिखाया है। और उसके बाद में जांगो के हर एक उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सेलेरी बीट सिखाया है और फुल टेक्स्ट सर्च कैसे कर सकते हो, लोड टेस्टिंग कैसे कर सकते हो अपने पाइथन जांगो एप्लीकेशन के ऊपर, वेब स्क्रैपर कैसे बना सकते हो। तो हर एक के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसको आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये कोर्स परचेज करना है तो आप जाकर के परचेज कर सकते हो और कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो 10% का कूपन कोड मिलेगा, बट जो डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड लिखा हुआ वो 20% का है। ठीक है, दोनों के ऊपर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। दिस कोर्स इज मच रिकमेंडेड अगर आपको काफका एंड एडवांस चीज़ें सीखनी है। एंड ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो इस वाले कोर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है एंड इसके अंदर रेस्ट वाले वीडियोस भी आने वाले हैं। एंड ये जो दोनों कोर्सेज है ये रियल टाइम डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ आते हैं। मतलब अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो कोर्स है इसमें आपको हर हफ्ते एक डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है जिससे आप 1-to-1 मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। एंड अगर कुछ आपकी डाउट है तो उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम बिहाइंड दिस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक लॉग टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग स्टोर करने वाले हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अब जैसे होता क्या है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में एक प्रोडक्ट है 1, 2 और 3 करके, मान लेते हैं ये ब्लू, हाँ एक API भी इसकी दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। तो जैसे आप API को एंड पॉइंट को हिट करोगे तो आपको ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जैसे ID है 1 आपकी, टाइटल है आपका ब्लू टी-शर्ट, SKU ये है, पेरेंट जो है वो नल है तो हमने हटा दिया। अब वेरिएंट जो है क्या है, इसके वेरिएंट मतलब ये आपका जो ब्लू टी-शर्ट ये आपकी मेन पेरेंट प्रोडक्ट है, बाकी ये जो है आपकी ग्रीन और ब्लैक टी-शर्ट ये आपकी क्या है एक चाइल्ड प्रोडक्ट है। सेम वही 1, 2, 3 वाला। तो 1 ये आपका ब्लू प्रोडक्ट हो गया, 2 और 3 आपकी चाइल्ड प्रोडक्ट हो गए। मान लेते हैं इनको ग्रीन और ब्लैक टी-शर्ट्स है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमें लॉग्स को स्टोर करना है। जैसे अब मान लेते हैं 2 वाली टेबल को अगर हम डिसेबल करते हैं या 2 वाले को इनएक्टिव करते हैं तो ये कोई पेरेंट प्रोडक्ट तो है नहीं, तो पेरेंट प्रोडक्ट है नहीं तो हमें इसको लॉग में स्टोर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब जब ये 1 वाला डीएक्टिवेट होगा तो उस टाइम पे मेरे को लॉग में स्टोर करना है कि लॉग में एक्चुअली हुआ क्या। तो 1 एक्चुअल में रूट पेरेंट प्रोडक्ट था, 2 और 3 इसके चाइल्ड प्रोडक्ट थे। तो ये हम लॉग में स्टोर कर लेंगे। इस इंफॉर्मेशन से हम लोग अगेन ट्री बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1 डीएक्टिवेट हो गया तो फिर 2 और 3 जो भी इसका लेटेस्ट में जो भी चाइल्ड होगा, जो भी चाइल्ड प्रोडक्ट होगा उसको हम पेरेंट बना देंगे एंड बाकी सारों को अपडेट कर देंगे। जैसे इसके अंदर 4 होता तो हम क्या करते, 2 को हम पेरेंट बनाते और 3 की
एक अपडेट क्वेरी फायर करते डेटाबेस पे। 3 और 4 को हम क्या करते हैं यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड बना देते हैं, 3 और 4 को इस तरीके से, 3 और 4 को, ठीक, क्योंकि ये 1 वाला हुआ है। अब 4 की बात तो है नहीं, तो हम लोग 4 को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 को देख रहे हैं, क्योंकि मेन जो है इसका लॉजिक बिल्ड करने का काम है। ओके, सो 2 और 3 बन गया। अब क्या हुआ, अब जैसे हमने 2 को इनएक्टिव करा तो क्या हो गया, 3 आपका क्या हो गया, पेरेंट प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, पेरेंट प्रोडक्ट बन गया आपका 3। तो हमने 2 को डाल दिया इसमें, क्योंकि 2 एक पेरेंट प्रोडक्ट है एक्चुअल में, अभी इस टाइम पे 2 एक पेरेंट प्रोडक्ट है, तो हमें इसको लॉग में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 का चाइल्ड क्या हो गया, 3 हो गया। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, यहाँ पे 1 को अगेन हमें एक्टिवेट करना है। जैसे मैंने 1 को एक्टिवेट किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 को एक्टिवेट किया, अब क्या हुआ, मैं चेक करूंगा कि क्या इसके कौन कौन से टेबल थे। तो 1 को जैसे मैंने एक्टिवेट किया तो मेरे को पता चला 2, 3 इसके चिल्ड्रन प्रोडक्ट हैं, 2 और 3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 को एक्टिवेट करूंगा, और इसके इस जैसे 2 और 3 है, तो 2 तो अभी इनएक्टिव है, क्योंकि 2 जो इनएक्टिव होता तभी तो नहीं है, तो 2 हमारा इनएक्टिव है। तो जैसे ये 2 इनएक्टिव है, तो 2 को मैं छोड़ दूंगा और 3 को बिल्ड कर दूंगा, तो हमारा ट्री उसी स्ट्रक्चर में आ गया कि नहीं, आ गया। अब जैसे ही मैं 2 को करूंगा एक्टिवेट, तो 2 को जैसे ही मैं एक्टिवेट करूंगा, तो यहाँ पे कह रहे 2 का चाइल्ड 3 है, 2 का तो चाइल्ड 3 है। लेकिन भाई यहाँ पे अगर हम इस तरीके से बिल्ड करेंगे, इस वाले एल्गोरिथम को यहाँ पे करूँगा 2, 3 इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट यहाँ पे मुझको इसके ऊपर वाले पे भी जाना है, 2 क्या किसी का चाइल्ड है भी कि नहीं है। जैसे 2 टेबल मैंने बनाई, 1 बनाया, 2 बनाया। अब जैसे ही मैं 1 को भी अगर पेरेंट को बुला रहा हूँ, तो मैं चेक करूँगा क्या 1 कहीं किसी का चाइल्ड प्रोडक्ट तो नहीं था। जैसे अगर मान लेते ये चाइल्ड होता तो मुझे अगेन उस वाले अपर लेवल पे भी जाना पड़ता। तो मैंने क्या किया, जैसे इस केस में क्या हुआ, 2 को मैंने जैसे एक्टिव किया, तो 1 और 3 इस टाइम पे करंट सिचुएशन हमारी 1 और 3 की है। तो जैसे मैंने 2 को एक्टिवेट किया, तो 2 का चाइल्ड क्या है, 3 है, जो टेबल हमारी कह रही है 2 का चाइल्ड 3 है। बट ये हायरार्की क्या है, सिर्फ वो पेरेंट और चाइल्ड रहने वाली है। तो मैं उसके ऊपर वाली टेबल पे जाने वाला हूँ जहाँ पे चाइल्ड प्रोडक्ट पड़े हुए हैं मेरे। तो 2 का देखूंगा, 2 का क्या है, पेरेंट तो 1 है, तो 1, 2, 3 में अगेन बिल्ड कर दूंगा, 1, 2, 3 इस तरीके से, मतलब 1 हो गया। तो मेन जो पेरेंट है वो आपका 1 है। तो इस तरीके से मैं ट्री अपना बनाते चला आऊँगा। तो आई होप आपको ये एल्गोरिथम समझ में आएगी, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। इसका लॉजिक तो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, बट वो मैं अभी आपको दूंगा नहीं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप जा करके इसको करो। एंड लॉग के अंदर हर चीज़ को मैंने बिल्ड करके रखा हुआ कि किस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। एंड हो सकता है इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये आपको डायनेमिकली स्टोर करना पड़ेगा जितने भी होंगे। तो मतलब इनको आप जेसन में स्टोर कर सकते हो, या फिर आप किसी भी फॉर्मेट में चाहो तो स्टोर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। एंड आप चाहो तो इसका कोड यहाँ पे मैसेज कर सकते हो और कमेंट में कर सकते हो डेफिनेटली। एंड अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं कि रियल वर्ल्ड में या फिर जब आप एक जॉब में काम करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, वो मैं वीडियोस आपके लिए बनाता जाऊँगा। बस यू हैव टू कमेंट दैट दिस इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड लिटरली आप इस प्रोजेक्ट को बना करके देखो, बहुत मज़ा आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्या किया, अभी क्या है, ब्लू टी शर्ट है, ग्रीन और ब्लैक है। अब मैं जाकर के ब्लू को जैसे ही मैं डिसेबल करूँगा, यहाँ पे ब्लू को जाकर के मैं इनएक्टिव करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो देखो कि क्या हुआ, ग्रीन टी शर्ट जो है वो आपकी पेरेंट बन गई, एंड जो ब्लैक है वो आपकी क्या बन गई, चाइल्ड बन गई। मतलब सेम वही सिचुएशन हुई यहाँ पे। आप देखोगे अगर, तो हमने इनिशियली क्या किया था, यहाँ पे 1, 2 और 3 था, हमने 1 को इनएक्टिव किया तो 2 ऑटोमेटिकली चाइल्ड बन गया 2 और 3 का, इस तरीके से। तो ऐसे अगर आप 1 को दोबारा एक्टिवेट करोगे तो ये सेम एल्गोरिथम काम करेगी, 1, 2 और 3 इस तरीके से आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में होगा। एंड अब अगर आप चाहो तो कोर्स भी जाकर के परचेज कर सकते हो। तो अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, मे बी इन फ्यूचर ना चले। सो दिस कोर्स इज मच रिकमेंडेड, डेफिनेटली आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। आप रेस्ट फ्रेमवर्क अगर सीखना चाहो तो वो भी सीख सकते हो। एंड ये काफका वाला भी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसके अंदर आपको 2 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। तो एक है हैंडलिंग मल्टीपल कॉन्करेंट रिक्वेस्ट यूजिंग काफका ज़ूकीपर, इसमें आपको इनिशियली बिल्कुल स्क्रैच से मैंने काफका और ज़ूकीपर सिखाया हुआ है। एंड लोड टेस्ट भी आप कैसे कर सकते हो वो भी मैंने सिखाया कि आपका जो जांगो प्रोजेक्ट है वो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल कर सकता है। एंड दिस प्रोजेक्ट तो भाई इसकी तो नेक्स्ट लेवल की बात है। आप इसको आप लिटरली जो कंटेंट पढ़ोगे ना, मज़ा आने वाला है भाई। ऐसी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं जो कि मैंने 4 से 5 साल के अंदर सीखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर घोद करके पिला दी हैं। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ऐसे में और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आपके लिए आता